हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं आपको संविधान के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा, जो बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में जो एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी 10+2, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, रेलवे एसआई, यूपी एसआई और सुपर टेट, जो भी एग्ज़ाम है, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज। और जो भी इस चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के अनुसार जो हमारी संवैधानिक सभा बनी थी, उसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। इस सभा में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और इसी समय पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी सदस्य चुन लिया था, उनकी वरिष्ठता के आधार पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। दोस्तों, ये पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि भारत में सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, उसका नाम आंध्र प्रदेश था। और कब हुआ था ये? 1953 में। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दोस्तों, एक पॉइंट ऑफ याद रखना आपको, यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में। राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो पहले जो वोटर की एज थी वो 21 ईयर थी, लेकिन इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार करता है। कौन करता है दोस्तों? महालेखाकार। ठीक है, आगे चलते हैं। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? 26 जुलाई। कब हुआ दोस्तों? 26 26 जुलाई को हुआ। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी। ठीक है। और ये भी आप याद रखना, भारत का सबसे बड़ा जो न्यायवादी होता है, ठीक है, या कह लो आप भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील होता है, उसको क्या बोला जाता है? भारत का महान्यायवादी। और प्रेजेंट में कौन है? के वेणुगोपाल है। दोस्तों, महान्यायवादी के पास इतनी पावर होती है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके भारत सरकार का मुकदमा लड़ सकता है। ठीक है। इसके पास इतनी भी पावर होती है कि संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, परंतु इसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, अपनी बात को रख सकता है। और जो संसद का सत्र होता है उसको संबोधित भी कर सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। जब हमारी तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, प्रथम 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 11 दिसंबर को हुई और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया, यानी कि प्रस्तुत किया, और इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। तो ये पॉइंट बार बार बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब किया गया? ये ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। आगे हम देखते हैं। एक पॉइंट है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है
अनुच्छेद 78 में। किसमें है? अनुच्छेद 78 में। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैबिनेट मिशन की योजना। क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन की योजना। सही आंसर क्या हो? कैबिनेट मिशन की योजना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई तो उसके बाद में लेबर पार्टी सत्ता में आई थी और लेबर पार्टी ने भारतीयों की समस्याओं का समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसमें 3 व्यक्ति थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। इन तीनों ने भारत में संविधान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन का मुख्य आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ सारे नोट करते चलना। प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? दोस्तों कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। कितनी बार हुआ है? 2 बार। ये पॉइंट आपको याद रखना, कितनी बार हुआ है प्रस्तावना शब्द का? 2 बार। एक पॉइंट और मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना में संप्रभुता, स्वतंत्रता, ठीक है, अखंडता, ये जो शब्द जोड़े गए हैं ये फ्रांस के संविधान से जोड़े गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत आगे क्या है? संविधान में भारत को क्या कहा गया? ठीक है, राज्यों का संघ। क्या कहा गया दोस्तों? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को। दोस्तों हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो चुका था, परंतु इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक हिस्टोरिकल डेट। वो हिस्टोरिकल डेट क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसी दिन हमने 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। ठीक है, ये लाहौर में हुआ था मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर और इसी दिन को इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर लिया था और ये भी घोषणा कर दी गई थी कि हमेशा 26 जनवरी 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर हमने सिर्फ 16 आर्टिकल ही लागू किए थे। जो पूरा संविधान था 26 जनवरी 1930 की तारीख को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए संविधान को 2 महीने बाद पूरे देश में लागू किया गया ताकि हम 26 जनवरी की जो डेट है उसको हमेशा याद रख सकें। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो दोस्तों याद रखना 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रख लेना। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर सांप्रदायिकता का बीज बोया था और ये बीज इतना खतरनाक हुआ कि बाद में इसने भारत का विभाजन कर दिया। ठीक है, मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन का मंडल का अधिकार देने का जो सुधार था या जो अधिनियम था वो भारत परिषद अधिनियम 1909 था, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले जो थे वो ब्रिटेन के भारत में सचिव थे, जबकि मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। इसमें अलग से मुस्लिमों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, जिसमें एक मुस्लिम मतदाता एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुन सकता था, यह अधिकार था। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों सही आंसर है दल बदल विधेयक से। किससे है? दल बदल विधेयक से। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको किया गया था। ठीक है ना? और इसका नाम क्या था? दल बदल कानून। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक
मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत हमें नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई और इसके तहत हमने 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा था। ध्यान रख लेना। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा। ठीक है, जिसमें नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय यहाँ पर दिए गए। ये पॉइंट याद कर लेना। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।